और सबसे पहले बात नीट यूजी परीक्षा की। तो मेडिकल की तैयारी कर रहे देश के लाखों छात्रों की मेहनत पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसकी वजह है पेपर लीक होना। 3 मई को देश भर में नीट यूजी परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के मुताबिक परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही 150 पन्नों का एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट भी हो रहा था। और इस क्वेश्चन बैंक के 410 सवालों में से 120 सवाल केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू वही आए जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। दावे की माने 720 में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही लीक हो चुके थे। तो नीट एग्जाम रद्द होने के बाद अब एनएसयूआई दिल्ली से एमपी तक सड़क पर उतर गई है। राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। एनएसयूआई का कहना है कि पहले भी एग्जाम रद्द हुए, लेकिन अब तक कोई सबक नहीं लिया गया। और परीक्षा रद्द होने के बाद से छात्र काफी मायूस हैं, क्योंकि अब उनको फिर से परीक्षा देनी होगी। बता दें, इस साल करीब 23 लाख छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा दी थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा परीक्षा की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इधर बार बार रद्द हो रहे पेपर को लेकर देश भर के छात्र सड़कों पर हैं और प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आगे की जांच सीबीआई करेगी। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से लिया गया ये फैसला। जानकारी के मुताबिक अब 3 मई को हुई परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद से छात्र परेशान हैं। बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार? ये कि एनटीए को बदला जाए। एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो गई। इस परीक्षा में करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। अब परीक्षा दोबारा होगी। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। वहीं पेपर लीक मामले के आरोपों की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, वो भी मेडिकल कोर्स की, एमबीबीएस की, जिसको एमबीबीएस करके लोग उसको भगवान कहते हैं, ह्यूमन लाइफ को सेव करते हैं। तो उस परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी इसको पेपर लीक कहा जाए कि नहीं कहा जाए, पर गैस पेपर जो था उसमें 320 में से 120 क्वेश्चन हूबहू मिल गए। इसलिए जांच का विषय एसओजी जांच कर रही है और कोई भी दोषी मेरी समझ में बचेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। राजस्थान एसओजी ने जयपुर से अविनाश लांबा, मनीष यादव 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर कांग्रेस की ओर से पेपर लीक को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं। नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है? आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया। पेपर लीक के बाद एक बार फिर से परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये हैं कि परीक्षा बार बार क्यों कैंसिल करनी पड़ती है? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? परीक्षा रद्द होने का आखिर जिम्मेदार कौन? पेपर लीक से सरकार सबक क्यों नहीं ले पा रही? 23 लाख बच्चों को कौन देगा जवाब?
ऐसे कई सवाल हैं जो छात्रों और अभिभावकों के दिलो दिमाग में हैं। परीक्षा तो फिर हो जाएगी, लेकिन जो परेशानी छात्रों को होगी, जो उम्मीदें अभिभावकों की टूटी, उनका जिम्मेदार कौन है और उसका क्या समाधान है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। कई राज्यों से जुड़े हैं पेपर लीक के तार। सूत्रों के हवाले से ये खबर, सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करेंगी। सीबीआई की टीम महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड भी जा सकती है। उत्तराखंड से हिरासत में एक आरोपी को लिया गया। आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया है। गेस्ट पेपर और प्रश्न पत्र की भी सीबीआई की टीम जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक, नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करने रवाना होगी। और नीट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, 23 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है। लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला है। युवाओं के भविष्य के साथ अपराध हुआ है। पेपर लीक होने के बाद राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताते हुए राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा है। उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी यह राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है। वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए, जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर लॉन्च आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए, एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से, जो एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम, 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त, जिन्होंने भी, जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? पूरी तरह से आश्वासन देना चाहूंगी। हमारी सरकार इन चीज़ों पे आज तक, हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एमपी और छत्तीसगढ़ के भी हजारों छात्रों ने नीट एग्जाम दिया था। ऐसे में एग्जाम रद्द होने से छात्रों में मायूसी है। नीट एग्जाम के रद्द हो जाने के बाद छात्रों का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि सवाल इन्हीं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीट का पेपर लगातार लीक होता है। इसके पहले भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लीक हो चुका है, आपको भी पता है। क्या लगता है कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है आप लोगों के साथ? बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लगातार 3 साल से लीक हो रहा है। मतलब एनटीए ने इसको मजाक समझ के रखा है, इस पेपर को, और इनको इस बार एक स्टेप लेना चाहिए इस बात पे। ऐसे तो हर बार पेपर लीक होता रहेगा, हर बार ये लोग रीनीट करवाते रहेंगे, और रीनीट करने का फॉर्म भरते, उसमें भी पैसे होते, तो इनको एट द एंड ऑफ द डे पैसे ही मिल रहे हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमको कुछ नहीं मिल रहा है इससे। हमारे 2 साल की मेहनत, रातों की नींद जो हमने पढ़ाई को दी है, वो सब वेस्ट हो रही है। हमारा कोई सोच ही नहीं रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और हमें क्या गारंटी मिलती है कि जो नेक्स्ट नीट होगी वो पेपर लीक नहीं होगा? उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है। तो मतलब कुछ तो हमें देना चाहिए ना, कि सेफ्टी की लीक नहीं होगा पेपर, क्योंकि हर साल लीक होता है पेपर, और हर साल हम हमारा पूरी नींद बर्बाद करें, पैसे बर्बाद करें, 2 लाख फीस दे। हमारे साथ हैं नीट की एग्जाम दे चुके बच्चे, जिन्होंने काफी लंबे समय तक तैयारी की और नीट की परीक्षा दी है, जिसके बाद अब रद्द होने के बाद वो क्या सोच रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। नीट की परीक्षा रद्द हो गई है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? हमारी तो साल भर की मेहनत थी ना सर, हम किस तरह से देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम गए थे मेहनत दिन रात जग के। तो वो चीज़ तो वो गलत किए है ना, जो पेपर लीक किए हैं या पेपर रद्द करे एनटीए, जो भी हो, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी पेपर अभी का रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करके अपना ये एग्जाम दिए थे, लाखों की इनकी यहाँ की फीस भरे थे, बाहर में रह के पढ़ाई करे, घर पे भी नहीं है, मम्मी पापा से दूर है, तो वो चीज़ उनको नहीं दिख रही है। जी, कितना नुकसान हो जाता है इस तरीके से अगर पेपर लीक हो जाता है तो?
इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगाकर हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। ऊपर से हमारे माँ बाप इतना मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं। जी परीक्षा रद्द की गई, इस पर पत्रकारों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ है सुनते हैं। ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे, यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था 0 टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे सर? आपको स्टूडेंट्स को कैसा भरोसा देगा कितना दिनों में हो जाएगा? क्या कहेंगे? स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे। सर कितना दिनों में हो जाएगा ये बताओ। हम बता देंगे। तो एनटीए के डीजी को आप सुन रहे थे और कहते नजर आए हैं कि चूंकि गड़बड़ियां पाई गई जिसके बाद ये रद्द की गई हैं। नीट पीजी माफ कीजिएगा नीट यूजी एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं और 23 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे। बच्चों में मायूसी है एग्जाम देने वाले बच्चों में, चूंकि बताया जा रहा है 180 में से 150 क्वेश्चन लीक हुए थे। और सबसे पहले बात नीट यूजी परीक्षा की, तो मेडिकल की तैयारी कर रहे देश के लाखों छात्रों की मेहनत पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसकी वजह है पेपर लीक होना। 3 मई को देश भर में नीट यूजी परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के मुताबिक परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही 150 पन्नों का एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट भी हो रहा था और इस क्वेश्चन बैंक के 410 सवालों में से 120 सवाल केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू वही आए जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। दावे की माने 720 में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही लीक हो चुके थे। तो नीट एग्जाम रद्द होने के बाद अब एनएसयूआई दिल्ली से एमपी तक सड़क पर उतर गई है। राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। एनएसयूआई का कहना है कि पहले भी एग्जाम रद्द हुए लेकिन अब तक कोई सबक नहीं लिया गया और परीक्षा रद्द होने के बाद से छात्र काफी मायूस हैं क्योंकि अब उनको फिर से परीक्षा देनी होगी। बता दें इस साल करीब 23 लाख छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा दी थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा परीक्षा की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इधर बार बार रद्द हो रहे पेपर को लेकर देश भर के छात्र सड़कों पर हैं और प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आगे की जांच सीबीआई करेगी। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से लिया गया ये फैसला। जानकारी के मुताबिक अब 3 मई को हुई परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद से छात्र परेशान हैं। बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है?
एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं। सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार। ये कि एनटीए को बदला जाए, एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गैस पेपर मिला, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो गई। इस परीक्षा में करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। अब परीक्षा दोबारा होगी। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। वहीं पेपर लीक मामले के आरोपों की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, वो भी मेडिकल कोर्स की, एमबीबीएस की, जिसको एमबीबीएस करके लोग उसको भगवान कहते हैं, ह्यूमन लाइफ को सेव करते हैं। तो उस परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी इसको पेपर लीक कहा जाए कि नहीं कहा जाए, पर गैस पेपर जो था उसमें 320 में से 120 क्वेश्चन हूबहू मिल गए। इसलिए जांच का विषय एसओजी जांच कर रही है और कोई भी दोषी मेरी समझ में बचेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। राजस्थान एसओजी ने जयपुर से अविनाश लांबा, मनीष यादव 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर कांग्रेस की ओर से पेपर लीक को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया। पेपर लीक के बाद एक बार फिर से परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि परीक्षा बार बार क्यों कैंसिल करनी पड़ती है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, परीक्षा रद्द होने का आखिर जिम्मेदार कौन, पेपर लीक से सरकार सबक क्यों नहीं ले पा रही, 23 लाख बच्चों को कौन देगा जवाब। ऐसे कई सवाल हैं जो छात्रों और अभिभावकों के दिलो दिमाग में हैं। परीक्षा तो फिर हो जाएगी, लेकिन जो परेशानी छात्रों को होगी, जो उम्मीदें अभिभावकों की टूटी, उनका जिम्मेदार कौन है और उसका क्या समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, कई राज्यों से जुड़े हैं पेपर लीक के तार। सूत्रों के हवाले से ये खबर, सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करेंगी। सीबीआई की टीम महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड भी जा सकती है। उत्तराखंड से हिरासत में एक आरोपी को लिया गया, आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया है। गैस पेपर और प्रश्न पत्र की भी सीबीआई की टीम जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक, नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करने रवाना होगी। और नीट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, 23 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है, लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला है। युवाओं के भविष्य के साथ अपराध हुआ है। पेपर लीक होने के बाद राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताते हुए राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा है। उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी यह राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है। वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए, जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर दर्ज आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए, एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से, जो एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम, 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त।
जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहेंगी? मैं पूरी तरह से आश्वासन देना चाहूँगी। हमारी सरकार इन चीज़ों पे आज तक हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एमपी और छत्तीसगढ़ के भी हजारों छात्रों ने नीट एग्जाम दिया था। ऐसे में एग्जाम रद्द होने से छात्रों में मायूसी है। नीट एग्जाम के रद्द हो जाने के बाद छात्रों का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि सवाल इन्हीं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीट का पेपर लगातार लीक होता है। इसके पहले भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लीक हो चुका है, आपको भी पता है। क्या लगता है कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है आप लोगों के साथ? बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लगातार 3 साल से लीक हो रहा है। मतलब एनटीए ने इसको मजाक समझ के रखा है इस पेपर को, और इनको इस बार एक स्टेप लेना चाहिए इस बात पे। ऐसे तो हर बार पेपर लीक होता रहेगा, हर बार ये लोग रीनीट करवाते रहेंगे, और रीनीट करने का फॉर्म भरते उसमें भी पैसे होते, तो इनको एट द एंड ऑफ द डे पैसे ही मिल रहे हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमको कुछ नहीं मिल रहा है इससे। हमारे 2 साल की मेहनत, रातों की नींद जो हमने पढ़ाई को दी है, वो सब वेस्ट हो रही है। हमारा कोई सोच ही नहीं रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और हमें क्या गारंटी मिलती है कि जो नेक्स्ट नीट होगी वो पेपर लीक नहीं होगा? उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है। तो मतलब कुछ तो हमें देना चाहिए ना कि सेफ्टी की लीक नहीं होगा पेपर, क्योंकि हर साल लीक होता है पेपर, और हर साल हम हमारा पूरी नींद बर्बाद करें, पैसे बर्बाद करें, 2 लाख फीस दे। हमारे साथ हैं नीट की एग्जाम दे चुके बच्चे जिन्होंने काफी लंबे समय तक तैयारी की और नीट की परीक्षा दी है, जिसके बाद अब रद्द होने के बाद वो क्या सोच रहे हैं उनसे ही बात करेंगे। नीट की परीक्षा रद्द हो गई है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? हमारी तो साल भर की मेहनत थी ना सर, हम किस तरह से देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम गए थे मेहनत दिन रात जग के। तो वो चीज़ तो वो गलत किए है ना, जो पेपर लीक किए हैं या पेपर रद्द करे एनटीए, जो भी हो, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी पेपर अभी का रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करके अपना ये एग्जाम दिए थे, लाखों की यहाँ की फीस भरे थे, बाहर में रह के पढ़ाई करे, घर पे भी नहीं है, मम्मी पापा से दूर है, तो वो चीज़ उनको नहीं दिख रही है। जी, कितना नुकसान हो जाता है इस तरीके से अगर पेपर लीक हो जाता है तो? इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगाकर हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। ऊपर से हमारे माँ बाप इतना मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं,